इंदौर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के परिणामों की हुई घोषणा। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के एकमात्र अनारक्षित सीट जगदलपुर विधानसभा, जिसमें किरण सिंह देव ने भारी मतों से कांग्रेस के जतिन जायसवाल को परास्त कर विजय परचम लहराया था। भाजपा शीर्ष नेतृत्व में उनके नेतृत्व शैली, कार्य क्षमता, निष्ठा, समर्पण, कार्यकर्ताओं और जनता का अपार समर्थन, जिस प्रकार किरण देव के साथ चुनाव में रहा, नेतृत्व कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रहा और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नवाजा है। बस्तर जिला में उनकी नियुक्ति की खबर जैसे ही मिली, कार्यकर्ताओं और नेताओं में हर्ष, सभी खुशी से झूम उठे। सभी ने एक दूसरे को बधाई दिया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व बस्तर संभाग को पहली बार प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया है। यह बस्तर के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे लिए दोहरी खुशी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव किरण देव के नेतृत्व में लड़ेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर विजय पताका लहराएंगे। ये अपने आप में बस्तर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं के बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जो जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक हैं, उन्हें राष्ट्रीय संगठन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है। और किरण देव भैया जो है वो शुरू से ही संगठन के अनेक पदों को सुशोभित किए हुए हैं। उन्हें संगठन की कार्यप्रणाली की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की सारी चीज़ों से वो अवगत है। निश्चित तौर पर ये पूरे बस्तर संभाग के लिए और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि माननीय किरण देव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय संघर्ष था और इस त्रिकोणीय मुकाबले में अरुण दास को 126 वोट मिले। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपन देवांगन को 111 वोट हासिल किए और राकेश तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह 15 वोट से विजयी अरुण दास अध्यक्ष बने और सचिव पद पर लिखेश्वर जोशी विजय रहे। कोषाध्यक्ष के पद पर दीनबंधु रथ, उपाध्यक्ष वरिष्ठ पवन राजपूत, उपाध्यक्ष महिला कनिक हेलिना, गिरिधर ग्रंथपाल, विजय प्रकाश दास, इनके अलावा जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, सचिव संतोष चौधरी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव संजय कुमार जायसवाल, महिला कार्यकारिणी आरक्षित संगीता ब्रिज फर्नांडिस, कार्यकारिणी में ऋषि तिवारी, देवव्रत साहा, श्रावण कुमार शुक्ला, पूनम सोनी और मौसम लुनावत निर्विरोध निर्वाचित हुए। मेरी ये जीत मेरे सभी सीनियर्स, जूनियर्स और साथी को दे रहा हूँ मैं अपनी जीत। और मैं, हमारी जो पूरी टीम, बहुत अच्छी टीम अभी आई है और हम लोग इस बार के लिए बहुत कुछ करने की मंशा रखते हैं। क्या योजनाएं हैं आपकी? और अभी सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। हाँ, उपाध्यक्ष महिला में श्रीमती हेलेना मोजेस, किशोर जोशी सचिव के पद पे, पवन राजपूत जी उपाध्यक्ष कनिष्ठ वरिष्ठ में, और कनिष्ठ में महिला मैडम आई हैं। इसका श्रेय मैं पूरे अपने अधिवक्ता साथियों को, मेरे सब वरिष्ठ जनों को, मेरे जूनियर्स को और खासकर मेरी महिलाएं में मेरी संगीता फर्नांडिस को देती हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, हर पल हर समय मेरे साथ खड़ी रही। और मेरे सारे बार का धन्यवाद, सारे अधिवक्ताओं का धन्यवाद, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। और मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि बार के हित में हम जो 3 मुद्दों को लेकर आए थे, पहला मुद्दा है अधिवक्ता सुरक्षा कानून,
और दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोगों के पास ना बीमा पॉलिसी नहीं मिल पाती हम अधिवक्ताओं के लिए। तो हमारी प्रथम ये है कि हम अपने अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 10 लाख का मेडिक्लेम लेकर आएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा। हमने जो अभी स्पीच कार्यक्रम दिया था उसमें अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करना है, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए काम करना है और साथ ही जो उनके उठने बैठने की है वो व्यवस्था करना है। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे कार्यकारिणी में बात करके जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनका 3 साल का मासिक शुल्क माफ़ करने का हम पहला निर्णय लेंगे। वो सभी कार्यकारिणी से सहमति लेकर और जो बार और बेंच का समन्वय है उसको स्थापित करेंगे। सीनियर जूनियरों का हमेशा परिचय सम्मेलन होगा। अधिवक्ता कल्याण निधि हमने संचालित कर रखा है, उसका हम विस्तार करेंगे और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को उनका लाभ मिले, ये सब हम कार्य करेंगे। और उसमें आप सभी पत्रकार साथियों का भी हमें सहयोग मिले, ऐसी हम मंशा रखते हैं। और इसी आशा के साथ मेरी सभी नई टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। वो सभी अध्यक्ष सचिव सब मिलकर और सभी प्रबंधकार ने मिलकर हम अच्छे से अच्छे कार्य करें ताकि आने वाले समय में इस अधिवक्ता संघ का कार्य का मूल्यांकन सभी करें और हमें शुभकामनाएं और बधाई दें। धन्यवाद। बस्तर संभाग के सबसे बड़े सब्जी बाजार संजय मार्केट के अंदर सब्जी व्यवसायियों के द्वारा अपनी एवं सब्जियों को धूप से बचाने हेतु झिल्ली का उपयोग छत के रूप में पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, जिसे आज नगर निगम अमले के द्वारा निकलवा दिया गया है। झिल्ली के निकल जाने से छोटे मंजूले सभी व्यापारियों के ऊपर विकट स्थिति उत्पन्न हुई है। सभी व्यापारियों का कहना है कि हमारे ऊपर से झिल्ली के हट जाने से हमारी ताजी सब्जियां बहुत ही जल्द खराब हो जा रही हैं। झिल्ली के जाने से चिलचिलाती हुई धूप सब्जियों पर पड़ रही है, जिसके कारण खरीदार भी सब्जी खरीदने हमारे पास नहीं आ रहे। भैया हम लोग 10-12 साल हो गए हैं धंधा कर रहे हैं। अब ये धूप में तो बैठ नहीं सकते, सब्जी वगैरह सबका परेशानी हो जाएगा। हम तो कैसे भी बैठ जाएंगे लेकिन सब्जी तो पूरा खराब हो जाएगा। जो गोभी है, धनिया, मिर्ची जो भी है, हम लोग तो हरा साग सब्जी बेचेंगे। तो आप लोग मना नहीं किया उनको? मना कर रहे हैं लेकिन ऊपर से आदेश है, कैसे किन लोग के द्वारा किया जा रहा है ये सब? निगम द्वारा। आप लोग क्या टैक्स वगैरह नहीं पटाते हो? पहले दे रहे थे, अभी लेकिन चलो। आज पूरा नगर निगम के द्वारा यहाँ झिल्ली काट दिया गया है, जिसके वजह से धूप में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ सब्जी सूख जा रहा है, उसके वजह से ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं, हमारा सब्जी बिक नहीं रहा है। और यहाँ शेड भी बना के नहीं दिए हैं। धूप में यहाँ पे सबका तबीयत खराब हो जा रहा है। धूप में बहुत यहाँ 2 घंटा बैठना मुश्किल हो गया धूप की वजह से। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के अपमान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने उपराष्ट्रपति के किए गए अपमान को अक्षम्य बताया और नाराजगी व्यक्त करते हुए जोरदार नारेबाजी की। स्थानीय गोल बाजार चौराहे में बड़ी संख्या में एकत्र भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि देश के प्रमुख संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का अपमान देश का अपमान है। हार की हताशा में विपक्षी दल सीमाएं पार कर रहे हैं। राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं को देश के समक्ष माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन के दौरान भाजपा नेताओं में प्रमुख रूप से श्रीनिवास राव मद्दी, विद्याशरण तिवारी, योगेंद्र पांडे, रामाश्रय सिंह, दंतेश्वर राव, वेद प्रकाश पांडे, रजनीश पानीग्रही, नरसिंह राव, आलोक अवस्थी, सुरेश गुप्ता, आरेंद्र आर्य, राजेंद्र वाजपेयी, संग्राम सिंह राणा आदि मौजूद थे। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक पद में रहने वाले इंसान के अपमान है, इसमें सारे देशवासियों का इसमें अपमान हो रहा है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी, हर एक को ये बोलना चाहिए कि आप आके माफ़ी मांगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इंसान की इज्जत नहीं कर सकते, कम से कम हमारे देश के पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका एटलीस्ट आप इज्जत करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझ सभी को बोलूँगी और ये आक्रोश आप देख रहे हैं ना ही जगदलपुर में बल्कि सारे क्षेत्र में ये चीज़ के आक्रोश के ऊपर सबके सब टिप्पणी कर ही रहे हैं। और ये जो पुतला ग्रहण यहाँ पे किया गया है, ये यहीं पे नहीं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में
ये होने की कंफर्म है। कांग्रेस का राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीश धनखड़ जी का मिमिक्री कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये जगदीश धनखड़ का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये देश का मजाक उड़ा रहे हैं और इसको देश की जनता सहन नहीं करेगी। ये कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी उस मिमिक्री का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। ये देशवासियों का अपमान है और देशवासी इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि वो देश को माफ़ी मांगे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी को माफ़ी मांगे। और ये दुर्भावनावश राजनीतिक का स्तर इतना गिर गया है, कांग्रेस आज कहाँ जा रही है? देश का अपमान कर रही है, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान कर रही है, देश के राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का तक का ये अपमान करते हैं। ये अपमान देश का अपमान है कि राजनीतिक दल का अपमान नहीं है। यह संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों का अपमान करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को कतई देश के अंदर अपनी अस्मिता को बचा नहीं पा रही है, वो ऐसे टुच्ची हरकत कर रही है। इतने निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी गिर गई है। हम सभी इस कांग्रेस पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता से माफ़ी मांगने के लिए हम भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे राजनीतिक न हो। देश में अगर राजनीति तो स्वच्छ राजनीति हो, देश का मान सम्मान बना रहे। जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद जिसका पूरा देश हर नागरिक सम्मान करती है, ऐसे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का टीएमसी के सांसद जिस प्रकार से उनकी मिमिक्री कर रहे थे और इस कांग्रेस के जो हमारे युवराज हैं, जिन्हें कांग्रेस अपना मार्गदर्शन समझती है, वो नेता वीडियो बना रहे थे और उस अपमान में सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी साथ दे रहे थे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और ये जो इंडिया अलायंस है वो किस तरीके से सत्ता पाने के लिए और सिर्फ भाजपा की जो विकास है उसे रोकने के लिए इस स्तरहीन की राजनीति करने को आतुर हो चुके हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस देश के सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए घृणित राजनीति कर रही है। ये बिल्कुल ही निंदनीय है, इसे जनता और इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का ये साफ चेहरा दिख रहा है जो किस प्रकार से देश के अहित में काम कर रही है। वो ऐसी दल है इंडिया अलायंस जो किसी भी गरिमामय पद का कभी सम्मान नहीं की है। राष्ट्रपति का अपमान करना दिखाता है कि कितनी घृणित राजनीति दिखा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका पूरी जोरों से विरोध करते हुए आज जगदलपुर की पुनर्दान की है। आने वाले समय में कांग्रेस को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर इस तरीके से राजनीति करेगी तो ना तो ये नेता रहेंगे, ना तो इनकी पार्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिला के अलग अलग क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए ओरछा रोड, सोनपुर रोड और कोहकामेटा रोड में बड़ा उत्पात मचाया है। जगह जगह रोड खोदकर पेड़ गिराया है, साथ ही लाल बैनर, पोस्टर और पर्चे फेंके हैं। नक्सलियों ने बस्तर बंद का नारा छाप छोड़ रखा है। अबुझमाड़ क्षेत्र में इन दिनों ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। नक्सली अबुझमाड़ के सभी रोड बंद कर रखे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में शिक्षा, दूरसंचार, एम्बुलेंस की गाड़ियां तक को जाने की मनाही है। क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर नक्सलियों ने यह घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों का आरोप है कि पुलिस ग्रामीणों पर दमन कर रही है और अलग अलग तरीके से फंसाकर जेल में बंद कर रहे हैं। सक्षम नगर अध्यक्ष ने बताया कि कंगोली में पल्ली नाका के पास कुछ ही दूरी में नया कचरा डंप यार्ड बनाया गया है, जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है, जो कि गौवंशों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही घातक है। डंप यार्ड के आसपास दिन भर सैकड़ों गौवंश विचरण करते रहते हैं और डंप यार्ड में पड़े पॉलीथीन को खा जाते हैं, जो कि गौवंशों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और उनकी मौत का कारण बन सकता है। निगम को चेतावनी देते हुए सक्षम ने डंप यार्ड में कचरा फेंकना रुकवाकर सर्वप्रथम बाउंड्री की व्यवस्था करवाई जाने को लेकर निगम आयुक्त, एसडीएम व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गौवंश यार्ड में प्रवेश न कर सके और हानिकारक पदार्थों का सेवन न कर सके। दिनांक 25 दिसंबर तक बाउंड्री वॉल की प्रक्रिया प्रारंभ न होने की स्थिति में सक्षम नगर निगम कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन करेगा,
जिसकी जवाबदारी नगर निगम व प्रशासन की होगी। ज्ञात हो कि 17-18 दिसंबर के दरमियानी रात में बड़े किलेपाल स्थित दीपक मोबाइल दुकान के शीट को उखाड़कर अंदर घुसकर दुकान में रखे मोबाइल, स्मार्ट वॉच व होम थिएटर कीमती 70,000 रुपए को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। प्रार्थी ब्रिजेश वर्मा के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। थाना कोडेनार टीम द्वारा अनुसंधान के माल मुलजिम की पतासाजी किया गया। उक्त टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर विधि से विरुद्ध संघर्षरत 2 बालकों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया एवं दोनों के कब्जे से चोरी किए हुए सामानों को विधिवत जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। विधि से विरुद्ध संघर्षरत बालकों को अपराध सबूत पाए जाने से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।